बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं चैप्टर 1 का। तो आज हम लोग समझने वाले हैं आगे के पार्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में बात करा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग मनी। तो जो पैसा कमाने के लिए कार्य किए जाते हैं वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेसिकली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं मेरे भाई। एक तो बिजनेस किया जाता है, दूसरा प्रोफेशन, कोई किसी हम प्रोफेशन में शामिल हो सकते हैं, हम डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, किसी कंपनी के अंदर हम कोई काम में शामिल हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, ठीक है जी, प्यून हो सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो फटाफट से तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। या तो हम परचेज करेंगे बिजनेस में, प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, या गुड्स एंड सर्विस का विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वो हमारा जो है बिजनेस होने वाला है। प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट रेफर टू दोज एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। भाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स क्यों बोला गया है पैसा कमाने के लिए? क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता भाई, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। तो वैसे ही स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत है। तो यहाँ पर डॉक्टर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि डॉक्टर को फीस मिलती है। ये एग्जाम्पल गलत हो गया है तो इसको बिल्कुल ध्यान ना दें। ऊपर के, ये नीचे का एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट का, वो गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है। तो डॉक्टर, डॉक्टर, लॉयर, लॉयर नहीं भाई, लॉयर, टीचर जो है वो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। तो उनको जब वो अपने प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको होती है, उनको स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है, तो वो पैसा अर्न कर पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, चाहे वो एनजीओ में काम करे, चाहे वो कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, और उनको काम करने के बदले में रिटर्न्स मिलती है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। आइए इन तीनों के बारे में फटाफट से डिफरेंस करते हैं। 4 मार्क्स का अक्सर एग्जाम में आता है। डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पहले से ही। क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो भाई बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज की जरूरत है, और एजुकेशन के लिए भाई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जिस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करें रिवॉर्ड की, तो मेरे भाई बिजनेस में प्रॉफिट होता है रिवॉर्ड, और प्रोफेशन में फीस होती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, कैपिटल क्या होता है बेटा जी? कैपिटल द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर टू स्टार्ट द बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और देर इज नो रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो भाई बिजनेस है तो बिजनेस, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो हाई रिस्क होगा यहाँ पर। प्रोफेशन में हमारा कम होने वाला है, और जॉब में कोई रिस्क नहीं, सारा रिस्क मालिक का भाई। इसका बिजनेस में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग होता है, और प्रोफेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस की, प्रोवाइड सर्विस करना, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट को अर्न करना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ पा रहा होगा। तो बिजनेस एक्टिविटी में दो प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो पहला है भाई इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड ट्राइजरी एक्टिविटी। तो तीनों को हमें समझना है एक एक करके। तो सबसे पहले प्राइमरी समझेंगे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, फिर मैन्युफैक्चरिंग, देन सर्विसेज, और फिर कॉमर्स को हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आज फर्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्री कंप्लीट करेंगे, सेकंड पार्ट में इसके। तो सबसे पहले बेटा जी इंडस्ट्री होती क्या है वो समझते हैं। इट रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। बिल्कुल सही बात है भाई। जो रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री का काम क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अब वो कैसे होता है? अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में भाई रॉ मटेरियल की बातें होती है, सेकेंडरी में फिनिश्ड गुड्स की बातें होती है, और ट्राइजरी में हमारी सर्विसेज की बातें होती है। तो एक एक करके समझते हैं भाई। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री होती क्या है? तो इसके अंदर इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन और निकालना, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। तो प्लांट्स का जो है रिप्रोडक्शन, जैसे हम, आपने देखा होगा गन्ने की खेती करते हैं, या हम लोग और भी पशुपालन करते हैं, तो
ये सब हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। प्राइमरी के भी दो पार्ट है मेरे भाई। पहला पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट एंड ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपने देखा होगा फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग। भाई जैसे तालाब से मछली निकालना जो है एक्सट्रैक्टिव का पार्ट है, और कोयले की खदान से कोयला निकालना भी एक्सट्रैक्टिव का पार्ट है। If we talk about genetic industry, so in these industries are engaged in breeding plants, animals for their use in further reproduction। जैसे कि भाई आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने गाय का चित्र बनाया हुआ है ना। तो गाय से दूध, दूध की इंडस्ट्री यहाँ पर जन्म लेती है। दूध मैन्युफैक्चर, दूध का जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन। और दूसरा मेरे भाई पोल्ट्री फार्म। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम भी टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी का काम है भाई उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। तो भाई फिनिश्ड गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारा जो है सेकेंड इंडस्ट्री के अंदर भी दो इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के अभी चार पॉइंट है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। तो दिस इंडस्ट्री एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग यूटिलिटी। कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, सॉरी, कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये चार तरह से इंगेज होती है। एक एनालिटिकल, आप ऊपर देख पा रहे हैं, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। तो आइए चारों को एक एक करके समझते हैं मेरे भाई। चारों इंडस्ट्री को ध्यान से समझेंगे। एनालिटिकल, आप एनालिटिकल देख पा रहे हैं कि भाई दीज इंडस्ट्रीज सेपरेट एंड बाइफ्रिकेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, सेम मटेरियल को हम क्या करते हैं, सेम मटेरियल से डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल में हम बाहर देश से हम जो है तेल को, क्रूड ऑयल को हम परचेज करते हैं, उससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं। तो वो एनालिटिकल का एग्जांपल है। इफ यू टॉक अबाउट सिंथेटिकल, तो सिंथेटिकल में क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके कंबाइन करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ही सिंथेटिकल होता है। सिंथेटिकल में मेरे भाई जैसे सीमेंट, सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को जो हम मिला देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन से जो है सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे भाई, गन्ने से शुगर केन बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, और लकड़ी से पेपर बनाना। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट का एग्जांपल है। तो दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल so as to produce finished products, for example industry or paper industry, sugar industry and paper industry। and if we talk about assembling, तो भाई साहब आप देख पा रहे हैं असेंबलिंग के बारे में। तो बेटा दीज इंडस्ट्रीज ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा भाई गाड़ियों में होता है, या आप हमने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर किस चीज का, यहाँ पर मॉनिटर का। तो डेस्कटॉप, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, सीपीयू अलग कंपनी बना रही है, और माउस अलग बना रही है, मॉनिटर अलग कंपनी बना रही है। सभी कंपोनेंट को जोड़ करके एक डेस्कटॉप का हम फॉर्मेशन करते थे। तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज आर ब्रॉट टुगेदर टू असेंबल देम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ टेलीविजन, कंप्यूटर, कार, एटीसी। तो ये हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री है। तो आज हमने सीखा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है मेरे भाई, और प्रोफेशन कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, तीनों से कैसे पैसे कमाया जाता है, कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंडस्ट्री, वी हैव थ्री इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी। आज हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा। प्राइमरी के अंदर भी दो है बेटा जी, एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव के अंदर हमने पढ़ा कि जो है कोयले से, वो कोयले की खान से कोयला को कैसे निकाला जाता है, वो एक्सट्रैक्टिव का पार्ट है। जेनेटिक में जो है पोल्ट्री फार्म और कैटल ब्रीडिंग आता है, कि गाय का दूध निकालना, उसको जो और उससे बिजनेस करना, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन का प्रोसेस है उसके अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी वही होता है मेरे भाई, इसके भी दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और इसके दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा भी है, दूसरा पार्ट बता देते हैं हम आपको,
कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं वापस से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर जो है गुड्स और गुड्स को प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल को यूटिलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। 4 पॉइंट है इसके भी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो एनालिटिकल में क्या है मेरे भाई, क्रूड ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट ऑयल में, पेट्रोल, डीजल और क्या कहते हैं सीएनजी में कन्वर्ट करना एनालिटिकल का पार्ट है। सिंथेटिकल का दो अलग अलग कंपोनेंट को एक कंपोनेंट बना करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करना, वो सिंथेटिकल का पार्ट है। प्रोसेसिंग का पार्ट है कि भाई एक प्रोसेस होकर के गुजरता और नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे शुगर केन से शुगर और पेपर से, ओ सॉरी क्या कहते हैं, वुड से पेपर। तो ये पेपर इंडस्ट्री का पार्ट है। असेंबलिंग, असेंबलिंग में आप देख पा रहे हैं कि भाई डिफरेंट कंपोनेंट को मिला करके एक कंपोनेंट का जो हम तैयार करते हैं उसे असेंबलिंग का पार्ट कहा जाता है। और इसके अंदर एक और पॉइंट है, मैं जाते जाते समझा देता हूं। एक और है बेटा जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड्स एज वेल एज टनल एंड कैनाल्स। तो ये सारी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनके अंदर शामिल होती है। ठीक है जी। इस इंडस्ट्री के अंदर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, डैम हो, ब्रिज हो, रोड हो या टनल्स हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और लगातार वीडियोस आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चौहान सर कॉमर्स वाले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और किसी भी व्यक्ति को अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे अपनी ईमेल आईडी से मुझे मेल करें, मैं आपको जो है नोट्स शेयर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।